Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको PQRS पढ़ाएंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये हर एक एग्जाम में ज़रूरी आता है, ठीक है. और ये देखने में जितना बड़ा लगता है उतना ही ये क्वेश्चन ईजी होता है, ठीक है. तो देखिए, इसको हम केवल PQRS नहीं, इसको हम और नाम से भी जानते हैं. देखिए, जैसे कि इसको हम PQRS बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस एंड रीअरेंज सेंटेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेंटेंस, जम्बल्ड अप सेंटेंस एंड जम्बल्ड पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है. ये इसके 6 नाम होते हैं. इन 6 नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक. जरूरी नहीं कि एग्जाम में हमें केवल PQRS के नाम से ही मिले. हमने आपको जितने भी इनके नाम बताए, इनमें से किसी भी नाम से ये एग्जाम में हमें दिए जा सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए आपको इसके सभी नाम पता होने जरूरी हैं. क्लियर. तो देखिए, यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर हमारे पास ये एक पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है. बस एग्जाम में क्या होता है, हमें इस 6 जो हमारे ये जो सेंटेंस होता है, इसको 6 पार्ट्स में यानी कि 6 टुकड़ों में तोड़ के हमें दिया जाता है, ठीक है. ताकि इसको हम एक अच्छे से जो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हम इसको बना सकें, ठीक है. अब देखिए, इसके हमें टुकड़े किस तरह से मिलते हैं. देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक नंबर 1 करके दिया गया होता है, ठीक है. तो जो नंबर 1 होता है वो हमारा एज इट इज रहता है, यानी कि सेंटेंस हमारा उस नंबर 1 से ही शुरू होगा. और उसके बाद में एक नंबर 6 दिया गया होता है लास्ट में. इसमें क्या होता है कि जो हमारा नंबर 6 है, सेंटेंस हमारा एंड भी उस नंबर 6 पर ही होगा, ठीक है. यानी कि नंबर 1 और नंबर 6 अपने प्लेस चेंज नहीं करते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं. बस जो हमें बीच में ये PQRS दिए गए होते हैं, ठीक है, ये हमें उल्टे सीधे दिए गए होते हैं. हमें इनको अरेंज करना होता है, ठीक. इसके लिए देखिए, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं. 4 ऑप्शन जैसे कि हमारे पास हर ऑप्शन में अलग अलग वे में ये दिए गए होते हैं. जैसे कि देखिए, QSPR दे दिया, या QRSP, RSPQ, या फिर RQPS, ठीक है. इस तरह से हमें ये ऑप्शन दिए गए होते हैं. इनमें से ही कोई एक सीक्वेंस होगा जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारा ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ठीक. अब हम इसको फॉलो कैसे करेंगे, क्या होगा हमारा ये करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक. देखिए, हमारा जो ये सेंटेंस है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 1 से. तो नंबर 1 है हमारा, इट इज वेल नोन दैट, ठीक है. इट इज वेल नोन दैट, दैट आ रहा है हमारा नंबर में, नंबर 1, ठीक. तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमें कहीं पर कोई कंजक्शन दिया गया होता है, तो जो रूल हमारा कंजक्शन से पहले फॉलो होता है, सेम वही रूल हमारा कंजक्शन के बाद फॉलो होगा. ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है. तो ये दैट क्या है, दैट हमारा कंजक्शन है, ठीक. और इससे पहले हमारा देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक. तो हमारा दैट के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. क्लियर. तो हमारा जो नंबर 1 तो क्लियर हो गया. अब देखिए, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है, आगे हम देखते हैं. तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन P में दे रखा है, यंगस्टर्स इन द सिटीज एंड द विलेजेस, ठीक. अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यंगस्टर्स यानी ये प्लूरल दे रखा है. और जब हमें कोई सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज भी तो प्लूरल ही करते हैं, है ना. तो देखिए, यहाँ पे हमें कहीं भी कोई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी. इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन P है, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है ना. दैट के बाद में हमारा ये नहीं आएगा. अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे. तो देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्यू में दे रखा है द इफेक्ट. क्लियर. यहाँ पे क्या हो गया हमारा, द इफेक्ट, ठीक. अब इसके बाद में देखिए हमारा ऑप्शन आर में हमें दे रखा है प्रपोजिशन ऑफ. अब ऑफ क्या है हमारा, प्रपोजिशन, ठीक. तो ये भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन आर भी नहीं आ सकता 1 के बाद, ठीक. अब एस देखिए, एस में भी हमें दे रखा है ऑन. क्लियर. ऑन भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा 1 के बाद में एस भी नहीं आएगा, ठीक है ना. तो हमारे पास सब्जेक्ट केवल क्या बचता है, द इफेक्ट. क्लियर. 1 के बाद क्या आएगा हमारा, ऑप्शन क्यू, द इफेक्ट. क्लियर. तो अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्यू कहाँ दे रखा है, सबसे पहले क्यू यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ पे हमें आर और आर दे रखे हैं, ठीक है. केवल हमें क्यू इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शन में से ही हमारा कोई आंसर होगा, ठीक है. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे कैंसिल ही हो जाते हैं, ठीक. इतना समझ में आ गया क्यू तक. आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारा द इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट के बाद में हमारा प्रपोजिशन ऑफ का यूज होता है. किसका यूज होता है, प्रपोजिशन ऑफ का, ठीक है. तो अब बताइए, यहाँ पे देखिए, इफेक्ट के बाद में जस्ट ऑफ आएगा, तो ऑफ हमें कहाँ दे रखा है, देखिए हमें ऑफ केवल यहाँ पे दे रखा है, और कहीं हमें यहाँ पे ऑफ नहीं दे रखा. तो क्यू के बाद में क्या आएगा, आर. अब देखिए, क्यू के बाद में आर हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए QS नहीं, QR, यस. तो हमारा आंसर हुआ इसका ऑप्शन बी, ठीक है. ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया.
ठीक, इस तरह से केवल स्टार्टिंग में ही छोटी सी चीजों को देखकर हम जब हमें जहां पे हमें इसका आंसर मिल जाए हमें वही इस क्वेश्चन को रोक देना चाहिए, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो होता ही नहीं कि हम इसको पूरा पढ़ें या पूरा सॉल्व करें। ठीक, इतना समझ में आ गया। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से केवल 2 ही ऑप्शन से इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको पूरा पढ़ के मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इट इज वेल नोन दैट द इफेक्ट ऑफ द सिनेमा ऑन द स्कूल एंड कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स इन द सिटीज एंड द विलेजेस इज वेरी बैड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रही है ना हेल्पिंग वर्ब इज, तो ये जो इज आ रहा है हमारा, ये इज द इफेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि द इफेक्ट है हमारा सिंगुलर, इसलिए हमारे यहाँ पे इज आ गया। ठीक है, आगे समझ में। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये एक PQRS बहुत अच्छे से सॉल्व कराया। आई होप आप लोगों के बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी के PQRS की प्रैक्टिस कराती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा 1 नंबर पे दिया गया है आई हैव नॉट कम। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमारा इनकम्प्लीट है, इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए, आई हैव नॉट कम क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में हमारी इन्फिनेटिव वर्ब आएगी। क्या आएगी, इन्फिनेटिव वर्ब। अब देखिए हमारी इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पे है, देखिए एक तो हमारी टू कंप्लेन है और टू बी है। क्लियर। अब देखिए हम इसका सेंस निकालेंगे। थोड़ा सा क्या होता है कि हमें अगर इसका हमें थोड़ी सी हिंदी निकालते हैं तो कुछ हम इसके सेंस के अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हमें अपने यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन कॉमा ही सेड। ठीक, मैं यहाँ नहीं आया हूँ कंप्लेन करने के लिए, उसने कहा। ठीक, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे 1 के बाद क्या आया आर। ठीक है, तो देखिए आर हमारा सबसे पहले किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए यहाँ पे आर हमारा केवल यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हमारा यही होगा। ठीक, अब देखिए आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन कॉमा ही सेड। ठीक, लेकिन आगे हम इसको देखिए, आगे जब हम इसको पढ़ेंगे लेकिन क्या आएगा हमारा कंजक्शन देखिए हमारा क्या है बट। ठीक, तो आर के बाद क्या आएगा हमारा क्यू हमारा ये दे रखा है। ठीक है ना, बट द बॉय मस्ट लर्न। अब लर्न क्या आ गया, लर्न हमारी फिर से मेन वर्ब आ गई। इसके बाद में फिर क्या आएगा, इसके बाद में फिर हमारी इन्फिनेटिव वर्ब आएगी। तो देखिए लर्न के बाद में हमारा क्या आएगा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखिए मैं इसको पूरा पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव नॉट कम टू कंप्लेन कॉमा ही सेड बट द बॉय मस्ट लर्न टू बी ऑनेस्ट इवन इफ इट मीन्स सम ह्यूमिलिएशन एंड एडमिट ही ब्रोक अवर विंडो पेन। फुल स्टॉप। क्लियर, आ गया समझ में। ये भी देखिए बहुत ही इजी था, इसमें तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन में केवल स्टार्टिंग में आर दे रखा था, जिससे कि हमने इसको कंप्लीट कर दिया, एकदम से इसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो अब जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में देखिए हमारा फर्स्ट है इंडिया हैज बीन ए लैंड। ठीक है, अब देखिए जहां भी आपको लैंड होगा, लैंड के साथ में प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए हमारा लैंड के बाद में देखिए डायरेक्ट ऑफ आएगा, और ऑफ हमारा कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ बट नहीं, नॉट नहीं, एंड नहीं, ऑफ यहाँ हमारा एस में दिया गया है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा एस, ऑफ। इंडिया हैज बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, यानी कि देखिए यहाँ पे इन ऑप्शन है हमारे, जिसमें भी स्टार्टिंग में एस दिया गया होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए एस हमें केवल डी में दिया गया है। ठीक है ना, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी में स्टार्टिंग में एस आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, अब हमें देखिए बाकी भी हमें फाइंड करने ना कि इसके बाद में क्या आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे एग्जाम में करीब 2 या 3 ऑप्शन में भी स्टार्टिंग में हमें एस दे दे। यहाँ तो देखिए हमें केवल एक में ही एस दे रखा है, हो सकता है हमारा एग्जामिनर हमें यहाँ पे एस दे दे, या यहाँ पे कहीं और भी साथ में कहीं स्टार्टिंग में एस दे दे, तो हम और इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए और मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इतना आपको समझ आ गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 क्लियर हो गए। अब देखिए लास्ट देखते हैं। देखिए लास्ट हमें दिया गया है देन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए यहाँ पे देन आ रहा है, और देन कब आता है, देन हमारा कंपेरेटिव डिग्री के बाद आता है। यानी कि अगर हमें यहाँ पे देन दिया गया है तो इससे पहले कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में हमें कंपेरेटिव डिग्री दी गई होगी। ठीक है, तो देखिए हमें कंपेरेटिव डिग्री कहाँ दी गई है, ये तो हमारा फिनिश हो गया। इसमें देखिए इसमें हमें कहीं नहीं दी गई, क्यू में भी हमें कहीं नहीं दी गई। ठीक, आर तो हमारा है ही सेट। अब आर देख, सॉरी एस तो है ही। अब देखिए आर में देखिए ये दिया गया है। ठीक है ना, हायर एस्टीम, यानी कि 6 से पहले क्या होगा, 6 से पहले हमारा ऑप्शन आर होगा। यानी कि स्टार्टिंग हमारी
एस से होगी और एंड हमारा आर से होगा। तो एंड में हमें आर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दे तो यहाँ भी रखा है लेकिन इसकी स्टार्टिंग एस से नहीं हो रही, ठीक। तो हमारा क्या है इसका आंसर यही। अब देखिए मैं आपको एक बार पूरा पढ़ के बता देती हूँ। देखिए, इंडिया हैज बीन ए लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, not indeed in the sense that education has been universal, but in the sense that learning has always been very highly valued, clear, and the learned man has been held in higher esteem than the warrior or the administrator, ठीक है। ये आगे हमारी कंपैरेटिव डिग्री और इसके जस्ट बाद में हमारा ये आ गया देन, क्लियर। आगे समझ में हम इसको कैसे कैसे इसके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं एकदम। यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको कहीं भी अगर देन कोई और ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको इजीली मिल जाए कि हाँ यहाँ इस ऑप्शन में हमारा देन है तो इससे पहले हमारी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ठीक, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको समझिएगा क्योंकि आप समझेंगे तो इससे मिलता जुलता आपको कोई और क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो आप उसको भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आगे समझ में तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में हमारा नंबर 1 पे है, इट वॉज ओब्वियस, क्लियर। देखिए स्टूडेंट्स, जहां भी आपको ओब्वियस मिलेगा तो देखिए ओब्वियस के साथ में प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रपोजिशन फ्रॉम का, ठीक। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे किस ऑप्शन में फ्रॉम दिया गया है। देखिए मेड बाय हिम, सबमिटेड एट द मीटिंग, फ्रॉम, क्लियर। यहाँ आ गया फ्रॉम, तो हमारा 1 के बाद क्या आएगा? आर, यानी स्टार्टिंग हमारी किससे होगी? आर से। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर स्टार्टिंग में किस ऑप्शन में दिया गया? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें है। ऑप्शन सी में स्टार्टिंग में आर दिया गया, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी ही है, ठीक है। बाकी देखिए आगे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आप कैसे फाइंड करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया ना, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द कमेंट्स। अब कमेंट्स की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स तो किसी के द्वारा तो किए गए होंगे ना, है ना। तो देखिए फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय हिम, किसके द्वारा किए गए? उसके द्वारा। तो हमारा आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद हमारा पी आएगा, ठीक है ना, मेड बाय हिम। अब जब किसी के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं तो किसी न किसी चीज पर भी किए गए होंगे, है ना। तो फिर देखिए मेड बाय हिम ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल्स, किन पर किए गए थे? ड्राफ्ट प्रपोजल्स पे, ठीक है। कौन से ड्राफ्ट प्रपोजल? जो मीटिंग में सबमिट किए गए थे, क्लियर। तो देखिए हमारा स्टार्टिंग ये क्या होगी? आई मीन पूरा सेंटेंस ये देखिए किस तरह से बनेगा। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द कमेंट्स मेड बाय हिम ऑन द ड्राफ्ट प्रपोजल्स सबमिटेड एट द मीटिंग दैट he was not satisfied with them। उसने कमेंट क्यों किया था ड्राफ्ट प्रपोजल पे? क्योंकि जो ड्राफ्ट प्रपोजल थे जो मीटिंग में सबमिट किए गए थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए उसने उन पर कमेंट किया था। इस तरह से आप देखिए सेंस निकाल के बहुत इजीली ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इसका आंसर हमारा कैसा है। स्टार्टिंग में ही हमने देखिए स्टार्टिंग में आर देखो और हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो आप जल्दी से ना इसको नोट कर लीजिए। फिर मैंने आपको जितने भी आज PQRS करवाए हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ मैं, आप उनको लर्न कर लीजिएगा। उनको लर्न करके क्या होगा कि जरूरी नहीं है आप यही 4 सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको वो याद होंगे तो आपको इनसे मिलता जुलता कोई और भी सेंटेंस आपको मिल जाएगा, कोई और PQRS आ जाएगा तो आप उसको भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके लिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक्स, देखिए ये मैंने आपको अभी जितने भी PQRS समझाए हैं उन पर बेस्ड मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनको लर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इनको लर्न कर लेंगे ना तो आप कोई भी PQRS इजिली जिसमें भी इस तरह का कुछ वर्ड आते हैं तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये देखिए सबसे पहले अगर हमें कहीं पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब में मतलब है कि यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, कोई भी वर्ब हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद में फिर अगर आपको कंजक्शन दिया गया है तो कंजक्शन के बाद में सेम फिर वर्ब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। मतलब क्या है कि जो रूल हमारा कंजक्शन से पहले फॉलो हुआ सेम वही हमारा कंजक्शन के बाद फॉलो हुआ, ठीक है। आगे समझ में? तो आपको ये इसी तरह से सॉल्व करना है चाहे आपको कोई भी PQRS मिले, ठीक। नेक्स्ट देखिए
इफेक्ट के साथ में हमारा प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। क्लियर, इसको भी लर्न कर लीजिए। आपको कहीं भी अगर इफेक्ट नजर आए तो आप उसके साथ में ऑफ को ढूंढिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए, अगर आपको कहीं सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ में हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, और अगर कहीं आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है तो स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होता है टू कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर, मेन वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का यूज हम करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लैंड। देखिए, लैंड के साथ में प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है टू कंप्लीट सेंटेंस। ये भी क्यों किया जाता है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लैंड ऑफ का यूज क्यों करते हैं हम लैंड के साथ में ऑफ का? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन दिया गया हो, देन का यूज किया जाता है। ठीक है, जहां भी आपको कोई कंपैरेटिव डिग्री मिले, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कि ईआर जहां पे लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नजर आती है तो आपको उसके साथ में देन ढूंढिए। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है, और कहीं अगर आपको इजिली देन मिल जाता है तो आप देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री को ढूंढिए। ठीक, आगे समझिए, आप दोनों ही तरह से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ओब्वियस। तो देखिए, ओब्वियस के साथ में प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। क्लियर, ओब्वियस फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको लगता है कोई सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाय का यूज किया जाता है। ओके, किसका यूज किया जाता है? पैसिव वॉइस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का। क्लियर, अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट? तो देखिए, इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। आज आई होप हमने आपको जितने भी PQRS समझाए हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे के PQRS हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।